पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर, जो इन दोनों सनातन हिंदू एकता यात्रा पर है। 160 किलोमीटर की इस पदयात्रा के पीछे उनका मिशन है हिंदुओं को जगाने का, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। उनका मकसद है देश में जात पात की जो खाई है उसे मिटाने का, सनातन पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देने का और देश को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकने का। उनकी इस यात्रा में बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है, बड़ी संख्या में साधु संत को भी देखा जा रहा है। रास्तों पर फूल बिछाकर बाबा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मतलब बाबा बागेश्वर के इस मिशन को पब्लिक का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बाबा भी अपनी इस पदयात्रा में बिना थके बिना रुके फुल जोश के साथ हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए खाली पैर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा के पैरों में छाले हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर वो हम आपको बता दें, इस यात्रा से जुड़ी हुई नव भारत से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया कि दंगों से बचाने के लिए यह पदयात्रा है और यात्रा में तलवारें नहीं, हिंदू पताका है। हम जोड़ने पर विश्वास करते हैं। हमने मुस्लिमों को भी न्योता दिया है और जरूरत पड़ेगी तो और राज्यों से भी आएंगे। यात्रा के जरिए इतिहास रचा जा रहा है। यात्रा का विरोध करने वालों को ज्ञान नहीं है। और बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि मेरा कोई राजनीतिक सपना नहीं है। बाबा बागेश्वर अपनी दूसरे दिन की यात्रा पर निकल चुके हैं। पहले दिन लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा हुई। आज छतरपुर शहर तक ये यात्रा पहुंचेगी और वहां पर मैंने सुना है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी आपका स्वागत करने वाले हैं। आप हिंदू एकता के लिए निकले हैं और मुस्लिम लोग भी जुड़ रहे हैं। नहीं, अगर वो आना चाहें तो बेझिझक आ सकते हैं, उनसे क्या बुराई है। हमने तो स्वागत किया है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कहा है कक्का? हाँ, सीताराम गुरु जी। ठीक है, अरे इधर बात कर हमसे। ठीक है, हाँ गुरु जी। कुछ खा पी लिया? हाँ गुरु जी। ठीक है, अच्छे से रहना, किसी का हाथ पकड़ लेना, गिर मत जाना कहीं। गुरु जी, हम भी पद यात्रा चल रहे हैं बिना हाँ भाई साहब, बिल्कुल मुझे पता है। मैंने तो मोजा पहन लिया, तुम भी पहन लिये। नहीं, हमें नहीं पहनना गुरु जी। आगे के लगे फिर ब्याह ना हुई है, फिर बाद में ना कहिए। हम तो रिलायंस लोग आई देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। इनका हाथ पकड़ के किसी को सपोर्ट सौंप देना। जी जी बाबा बागेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि व्हील चेयर पर लोग आपकी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जो लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं वो भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक दिन की यात्रा हो चुकी है, अभी आपको कैसे नया इतिहास गढ़ा जा रहा, रचा जा रहा, क्योंकि ये यात्रा सबकी है, किसी एक की नहीं। ये यात्रा सबके लिए है, किसी एक की नहीं। ये यात्रा दंगाओं से बचाने के लिए, ये यात्रा अपनी जातियों की ऊर्जा आसपास आपस में लड़ करके मिटाने के लिए नहीं, अपितु जातवाद से ऊपर उठाने के लिए। ये यात्रा देश को एक करने के लिए, ये यात्रा देश में नया इतिहास रचने के लिए। इसलिए निश्चित रूप से सब आएंगे। आपके कुछ विरोधी कह रहे हैं कि आपके कुछ राजनीतिक सपने हैं, उसको साकार करने के लिए आप यात्रा पर निकल। अभी तक तो नहीं है, उन विरोधियों का नंबर दे देना, अगर होगा तो हम उन सपनों को उनके फोन लगा के बताएंगे। हमसे बेहतर हमारे चाचा हमें जानते हैं, हमारा कोई राजनीतिक वो नहीं। और एक चीज ये भी कहा गया कि जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, ये यात्रा कभी भी फट जाएगा और इससे नुकसान सनातनियों को होगा। उनके जलसा निकलते हैं, ताजिया निकलते हैं, तब नहीं होता है। हम एकता के लिए और शांति एक महीने से भजन कर रहा हूँ। अच्छा, एक महीने कैसे हो? बालाघाट से आए हूँ। बालाघाट से, बहुत अच्छा। हाँ माँ, पटना बिहार से बा। का नाम भाव रहुआ? लीला देवी बा। रहुआ कब आयल मानी? 15 रोज से आई। 15 रोज आयल मानी। ओरछा तक जाएंगी? बेटा भुलाइले साहब। हमारी जी लगा दे भी। ओरछा तक चलना, खाते पीते जाना, ध्यान रखना, भजन करना। भगवान जय। जी, तो मैंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा ये फटेगा कि नुकसान सनातनियों का होगा और देश का हो जाएगा। ये यात्रा ऐसी हो गई। ये सब शांति वाले लोग, इनके हाथों में तलवारें देखी नहीं है ना, ध्वज है। इनके हाथों में एकता का प्रतीक है। किस बात, इस देश में इतनी रैलियां हो रही, इस देश में जलसा होते, इस देश में ताजिया निकलते, तब दंगे हो जाते, तब नहीं कोई कहता। उनके लिए तो ज्ञान नहीं निकलता इन मूर्खों का। हमारी एकता की यात्रा के लिए इन लोगों का ज्ञान निकलने लगा। ये उल्लू हैं, इनको ज्ञान नहीं है। अभी कुछ दिन इनको इस यात्रा में सम्मिलित होकर के देखना पड़ेगा। भाव के साथ शामिल, क्योंकि ये भाव के साथ शामिल हुए लोग हैं। ये युद्ध करने वाले लोग नहीं है। ये बुद्ध वाले लोग, यहाँ ये युद्ध वाले नहीं है, ये भाव के साथ शामिल होने वाले।
एक चीज ये है कि ऐसा महसूस होता है कि जिन राज्यों में घुसपैठिए या बांग्लादेश से आए हुए लोग बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच गए हैं, जहां की ज्योग्राफी बदली जा रही है, वहां पर आपकी ज्यादा जरूरत महसूस होने लगे, उन राज्यों में जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। आप करवाओ व्यवस्था, हम चल पड़ते हैं। आपका चैनल संपन्न है। आपकी ये यात्रा मध्य प्रदेश तक रहेगी? टाइम्स हमारा बहुत प्रिय है। आप लोग जो है बेझिझक यात्रा की व्यवस्था करवाओ, हम चल देंगे। काय कक्का राम राम, कहाँ को आए? हम कठुरा के गठेवरा के कोई छतरपुर चलने नहीं है? चलने जो काय की यात्रा हो रही? भगवान जी की। भगवान जी की। हिंदुओं को एक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये देखिए, तो हिंदुओं को एक होना चाहिए, छोटे बड़े सभी लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल जो है बाबा बागेश्वर, मेरा सवाल ये है कि देश बहुत बड़ा है और कई सारे राज्यों में आपकी जरूरत है, कहाँ कहाँ आपकी यात्रा पहुँचने वाली है? हम केवल यह यात्रा प्रतीकात्मक निकाल रहे हैं। ये देश बड़ा है, इस देश में संत बहुत हैं, महंत बहुत हैं। हमारे साथ में महंत राजू दास जी भी हैं, जो विस्फोटक बाबा है, बहुत अद्भुत है, हिंदुत्व के लिए कट्टरता से बोलते हैं। इस देश में शंकराचार्य हैं, इस देश में महामंडलेश्वर हैं, इस देश में हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। केवल ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये सब संत निकलने वाले हैं, नया इतिहास लिखने वाला है। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में अब साधु शाही यात्राएं होगी, साधु सड़कों पर निकलेंगे। भेदभाव को मिटाकर, जैसे राम ने सबरी के घर बेर खाए, भगवान कृष्ण ने विद्रानी के घर भोजन किया, वैसे ये साधु सबको गले लगाकर हिंदुओं को एक होने का परिचय देंगे। एक कट्टरता शब्द का इस्तेमाल आपने किया, कट्टरता थोड़ा नेगेटिव लगता है कि कट्टरता से ऐसा ना हो कि आपकी इस यात्रा के बाद या आपकी यात्रा के दौरान कुछ लोग भाव में आकर कुछ गलत कर जाएं। इसमें तो राम बोलना भी नेगेटिव लगता है। कट्टरता का मतलब संकल्पवान बनना है, कट्टरता का मतलब दृढ़वान बनना है, कट्टरता का मतलब बहकना नहीं है, कट्टरता का मतलब काटना नहीं है। ये मूर्खता है। हम काटने पे भरोसा नहीं करते, जोड़ने पे भरोसा करते। ऐसा कल बयान आया कुछ लोगों का कि आप भी योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब अभी तो हमने सपना देखा नहीं है, और अगर देख भी लेंगे तो कौन सा उनके आंखों से देखना है। हनुमान जी कभी आपको सपने में कहते हैं कि बेटा तुमको राजकाज में भी जाना है? हनुमान जी कभी आपको सपने में कहते हैं कि राजकाज में भी? हनुमान जी हमारे स्वभाव से भली पूर्वक परिचित हैं, वो ऐसा कहेंगे नहीं। जनसंख्या की बात आपने की कि हिंदू जनसंख्या कम हो रही बढ़नी है, चाहिए। तो देश की जनसंख्या तो वैसी भी ज्यादा है। बुढ़ापे में बढ़नी चाहिए। बच्चों को कहें। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरा तो एक बेटा है, लेकिन आप शादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। और बढ़ा लेना था, हम शादी करेंगे, समय बताएगा। हमारे चाचा है गार्जियन, ये ब्याह करवाएंगे। हम तो अपने मन से करने वाले नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं हमारे जी, पर शादी करेंगे ये तय है। देश की जनसंख्या में हमारा भी योगदान होगा। बहुत बहुत एक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा बागेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये यात्रा अभी और 7 दिन की बाकी है, आज दूसरे दिन की यात्रा है, लेकिन समर्थन जिस तरीके से बाबा बागेश्वर को मिल रहा है, उससे उनकी ऊर्जा भी बढ़ी हुई है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि जिस यात्रा पर वो निकले हैं वो यात्रा सफल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ विद्यानाथ झा, छतरपुर, नवभारत। अंदाज बाबा बागेश्वर का कुछ ऐसा ही है कि लोग बाग खिंचे चले आते हैं। तो बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन है, और इससे जुड़ी कुछ और जानकारी चलिए हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप बेहतर तरीके से यहां पर समझ सकें। तो आज पदयात्रा की जो शुरुआत है वो कदारी फार्मेसी कॉलेज से हुई, जो छतरपुर तक जाएगी। यहां पर आप देखिए इस बात को कि कदारी फार्मेसी कॉलेज से शुरू होकर छतरपुर तक ये पदयात्रा जाएगी, और पदयात्रा छतरपुर शहर में पेप्टिक टाउन तक पैदल जाएंगे, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहां पैदल चल रहे हैं। इस दौरान देश भर से पहुंचे हजारों समर्थक बाबा बागेश्वर के साथ हैं। पदयात्रा के दौरान शहर में जगह जगह स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। स्वागत समारोह में जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू है, मुस्लिम वर्ग के लोग भी शामिल हो रहे हैं। शाम के वक्त जब ये पदयात्रा छत्रसाल चौक तक पहुंचेगी तो यहां बाबा बागेश्वर लोगों को संबोधित करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे और लोगों को 7 वचन दिलवाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 वचन। तो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं, और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के चोट लगने की तस्वीरें सामने आई।
पदयात्रा के दौरान बाबा के पैर में चोट लगी, जिसको लेकर पैर की ड्रेसिंग की गई। पदयात्रा के दौरान ही बाबा बागेश्वर के पैर का इलाज किया गया। ये वो तस्वीरें जो आप यहां पर देख रहे हैं। बाबा की भक्ति में ऐसे लीन हैं लोग कि इस तरीके से बैनर, पोस्टर, उनकी तस्वीर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये साधु जी सीताराम की तस्वीर आप लेकर चल रहे हैं। कहाँ तक जाना है? ठेठ जाना है और चाह तक जाना है और सनातन को एक करना है। उसके लिए हम एक करने के लिए निकले हैं और उसे हम संपूर्ण करके ही वापस लौटेंगे। संपूर्ण करके वापस लौटेंगे। ये बताइए कि बाबा के पैर में छाले पड़ गए हैं, उसके बावजूद बाबा नहीं रुक रहे हैं। हमारे बाबा जी वो बहुत दयालु हैं। वो पद यात्रा पर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र एक करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो हमारा तो गुरुजी जब तक चलेंगे तब तक साथ में है, चाहे पूरी जिंदगी चलेंगे तो चलेंगे साथ में। पूरी जिंदगी चलेंगे तो साथ चलेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से। अच्छा, तो बाबा के पैर में छाले पड़ गए हैं, उसके बावजूद यात्रा जारी है अभी तक। गुरुजी के पास बजरंगबली की शक्ति है और वो चलते रहेंगे, उनको छालों से कोई परवाह नहीं करते हो। कोई भी परवाह नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। आप भी खाली पैर चल रहे हैं? खाली पैर। आपके पैर में भी अगर छाले पड़ जाए तो? कुछ नहीं होने वाला। बागेश्वर बालाजी हमारे साथ है, सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जय श्री राम। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए हुए हैं, पूर्वी चंपारण जिला से। चंपारण जिला से जी। अच्छा, बाबा चलते चलते पैर में छाले पड़ गए उनके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छाले पड़ेंगे, बाबा रुकने वाले नहीं। आप लोग रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? नहीं, हम लोग नहीं रुकेंगे। भारत को हम लोग हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। देखिए, 7 वचन की बात की कि बाबा बागेश्वर आज हिंदुओं को 7 वचन दिलवाएंगे। अब वो कौन से 7 वचन हैं, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूं कि वो 7 वचन कौन से रहने वाले हैं। तो यहां पर आप ऐसे देखिए कि पहला वचन क्या है? सनातन संस्कृति का कट्टरता से पालन, ये पहला वचन। दूसरा वचन देखिए, जात पात के जहर को मिटाएंगे, ये दूसरा वचन है। कोई ऊपर कोई नीचे, कोई जात पात कुछ नहीं। तीसरा वचन ये है, हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेंगे, त्रिदेव जिन्हें कहा जाता है। हमारा चौथा वचन जो यहां पर वो सबको दिलाएंगे, वो आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू भाई को सामर्थ्य अनुसार मदद करेंगे, मतलब दान पुण्य ये सब करेंगे। अब यहां पर 5वां वचन क्या आता है? 5वां वचन आता है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन वैदिक शिक्षा देंगे, पुराणों की देंगे, वेदों की, ये ज्ञान देंगे उन्हें। छठा वचन यहां पर क्या है कि हर शनिवार और मंगलवार सपरिवार मंदिरों में आरती में शामिल होंगे। शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दिन मंदिर में शामिल होंगे। और 7वां वचन, आखिरी वचन, वो ये है कि गाय, गंगा, गौरी, गायत्री और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे। ये 7 वचन हैं जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो वचन दिलाएंगे आज बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी पदयात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मुस्लिम वर्ग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करेगा। पदयात्रा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये गुलाम मोहम्मद खान कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि विरोध करने वाले राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, ये कमरुद्दीन खान है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन धर्म जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। आज वो छतरपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विचारों के लोग हैं जो इस यात्रा की मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। वजह बता रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये यात्रा जो है दंगे फैलाने के लिए है। तो इसका जवाब लोग अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। हम इस समय छतरपुर में मौजूद है, जहां पर मुस्लिम वर्ग के लोग उनका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले वो पोस्टर बैनर दिखाता हूं जिसमें जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका स्वागत करने के लिए बाकायदा काउंटर लगाया है और काउंटर लगाकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये यात्रा मुसलमानों के खिलाफ है तो भाई मुसलमान उनका स्वागत क्यों करें, लेकिन कर रहे हैं। जवाब है ऐसे लोगों को जो इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। सोनू भाई हमारे साथ है, जो इसका आयोजन जिन्होंने किया है स्वागत का। सनातन धर्म जोड़ो यात्रा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, आपने स्वागत के लिए पूरा एक काउंटर तैयार किया है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यात्रा मुसलमानों के खिलाफ है, उनको क्या जवाब देंगे? नहीं जी, कोई मुसलमान के लिए खिलाफ नहीं है। जो सब एकता है, कौम हिंदू सनातन एकता है, सब प्यार मोहब्बत के वो है और सबका सम्मान और सबका वो करने के लिए है और सबका प्रेम भाव के लिए, दिल जीतने के लिए है और सबको एकता को ले गए है और जात पात मिटाने के लिए है और सबका सहयोग मिले और प्यार मिले, बस यही है महाराज की, और क्या है। लोग कहते हैं, कुछ लोग बयान जारी कर रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं इनके खिलाफ है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति के लिए हर कोई रोटी सेकना चाहता है और हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम को कभी भी जुदा ना किया जाए, उनको बरहमेश भाईचारा बना के ही रखा जाए और बाकी राजनीति के लिए तो दुनिया एक दूसरे के लिए अपना अपना सब देख रही है। हम लोग कभी एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, कोशिश यही रहेगी। हम सारी, हमारी कौम की भी यही कोशिश रहेगी कि सरकार को लेके चलें, सरकार के साथ में चलें। सरकार भी हम लोग को देख रही है और हम लोग भी सरकार के लिए समर्थन करेंगे। ठीक है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पदयात्रा के विरोधियों को बाबा बागेश्वर ने करारा जवाब दिया और कहा है कि इस देश में हिंदुओं को जगाना नाजायज कैसे है। सवाल पूछा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। वो कह रहे हैं कि भारत का हिंदू अब जाग रहा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, ये नारा भी दिया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। छपरा जिला, बनियापुर थाना, अमाव गांव। ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं कि बाबा की यात्रा बंद करवा देनी चाहिए। हम उनको कहेंगे, ठटरी के बरे, इस देश में जलसा जायज है और पदयात्रा नाजायज बता रहे हो, हिंदुओं को जगाना नाजायज बता रहे हो। हम जिनसे मिलवा रहे हैं, ये बलिया वाले हैं, ये अपने छपरा वाले, इन्होंने अपने भाई की शादी छोड़ दी। कब की है शादी? 24 तारीख को शादी है, हम शादी छोड़कर चले आए, बोले ये नहीं दूसरा कोई गाना चढ़ा लेगा, हम जाए हिंदू राष्ट्र में। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करो भाई। तो देखिए, वो ये बता रहे कि कहां से कितनी दूर से लोग बाग आ रहे हैं, वो शादी तक छोड़ देते हैं। भाई की शादी थी लेकिन वो छोड़ आए, क्यों? क्योंकि उन्हें एकता हिंदुओं में लानी थी और जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में उनका साथ देना था और इसीलिए ये जनसमूह, ये लोग भी आ रहे हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साफ साफ कहना है कि हिंदुओं को जगाने के लिए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। पीछे की और क्या वजहें हैं जिन्हें लेकर यह पदयात्रा निकाली जा रही है, चलिए वो भी हम आपको समझा देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो आप यहां पर इस तरह से समझिए कि हिंदू एकता पदयात्रा क्यों? तो हिंदुओं के खिलाफ नफरती गैंग की साजिश, ये जो बताया गया कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, कि साजिशें बहुत सारी रची जा रही है हिंदुओं के खिलाफ, उन साजिशों का जवाब देना है। कट्टरपंथी जमात की भड़काऊ बयानबाजी जो बीच बीच में आती रहती है, जैसा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद का मंसूबा, 2048 तक आपको याद होगा बिहार से जो खबर आई थी, तो वो भी एक जिक्र वहां पर किया गया है। धर्म छिपाकर हिंदू बेटियों के साथ धोखेबाजी, ये एक वजह यहां पर बताई गई है। इसके अलावा गरीब और आदिवासियों की जमीन पर जो कब्जा किया जा रहा है, अलग अलग जगह से शिकायत आती है, ये एक मुद्दा है। देश में लगातार कम होती हिंदुओं की आबादी, यह भी एक मुद्दा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उठा रहे हैं। और आजादी के बाद तेजी से बढ़ी मुस्लिम जनसंख्या, ये एक मुद्दा और उठाया गया है। साथ ही देश के कई राज्यों में घुसपैठियों का जमावड़ा। कौन से राज्य हैं सब जानते हैं, चर्चा पिछले काफी दिनों से होती आ रही है। साथ ही देश की राजनीति में घुसपैठियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आरोप लगते रहे हैं कि भाई वोट डलवा दिया जाता है, आधार कार्ड बनवा दिया जाता है, तो गलत इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है। यह मुद्दा यहां पर उठाया गया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। अब बाबा बागेश्वर की यात्रा में महंत राजूदास भी शामिल हुए। अयोध्या वाले महंत राजूदास हिंदुओं की रक्षा के लिए सनातन यात्रा है, वो ये कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, बांग्लादेश के हालात किसी से छुपे नहीं है।
देखिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं बाबा बागेश्वर की यात्रा में और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त। राजू दास जी, हनुमानगढ़ी से छतरपुर की यात्रा आप क्यों कर रहे हैं? बोल बजरंगबली की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में हिंदुओं को बचाना है। हमारी माँ बहन बेटियों के 72 टुकड़े, 32 टुकड़े, 35 टुकड़े ना हो, इसको बचाए रखना है। इसके नाते आज इस सनातन यात्रा, हिंदू राष्ट्र यात्रा में सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से हनुमान जी की गदा चल के आई है और पूज्य बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हैं। और सनातनियों से भी अपील है, अगर तुमको अपने आप को बचा के रखना है, अगर भारत में तुमको सेफ रहना है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र बनाने के लिए आप मेरा साथ दीजिए और आप हिंदू राष्ट्र लीजिए। आप लोग जो ये हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र कह रहे हैं, इसका मतलब क्या सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, सनातनी रहेंगे? नहीं नहीं, इसका मतलब यही है। आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ और उन नालायक सेकुलरों से पूछना चाहता हूँ, अरे नालायक सेकुलरों, जब बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, मेरे मठ जलाए जा रहे हैं, मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, मेरे बहनों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मेरे बहनों के सामूहिक रूप से बलात्कार हो रहे हैं, तब तुम्हारी मर गए हो क्या? कहाँ चले गए? ये बोलने पर आंसू इसलिए आते हैं, रोना इसलिए पड़ता है कि हमारी बहनों की वहाँ इज्जत लूटी जा रही है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।